पर मीरा के पदों को पढ़ा था। आज हम उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे, व्याख्या को समझेंगे। ओके, तो मैं उनकी आपको पहले पद की उनकी व्याख्या मैं आपको पढ़ाती हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ओके, तो इसमें पहले तो आप इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ को समझ लीजिएगा। गिरधर कहते हैं पर्वत को धारण करने वाला। यहाँ गिरधर का जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। सेकंड है गोपाल, गाय पालने वाला, यानी कि वो भी श्री कृष्ण के लिए यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। मोर मुकुट, मोर के पंखों को मोर के पंख या मोर के मुकुट का बना हुआ मुकुट। सोई वही, जाके जिसके, छाड़ी दई छोड़ दी, कुल की कानी परिवार की मर्यादा, कारिके करेगा, कहा क्या, दिक पास, लोकलाज समाज की मर्यादा, असुवन आंसू, सींची सींच कर, मंथनिया मथानी, मथना मतलब मैश करना किसी को किसी चीज़ को, जैसे हम दही को करते हैं, विलोनी मथी, दधी दही, घृत घी, काढ़ी लियो निकाल लिया, डारी दही डाल दी, जगत संसार तारो उद्धार, और छोई छाछ, सारहीन अंश, मोही मुझे। तो ये आपका जो पद था ये शब्दार्थ थे जो कि मैंने आपको अभी बता दिए। अब हम इसकी व्याख्या को करेंगे। मीराबाई के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। उनको पति के रूप में, अपने स्वामी के रूप में उनकी पूजा करती थी, उनकी प्रार्थना आराधना करती थी। यही कारण था कि समाज के लोग उनके ऊपर तरह तरह की उनको लेकर बातें करते थे। उनको अलग अलग तरह से, तरह तरह की दृष्टि से उनको देखते थे और अलग अलग तरह उनके ऊपर उन पे हंसते भी थे, उनके ऊपर बातें बनाते थे। लेकिन उन्होंने किसी की कोई चिंता नहीं करी और पूरी निर्भीकता के साथ वो उस पर डटी रहीं और श्री कृष्ण की जिस तरह उन्हें आराधना करनी थी उन्होंने उसी तरह से किया। उनके ऊपर समाज की मर्यादा, कुल, इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। तो इस पद में वही चीज़ को यहाँ दिखाया, मीराबाई के पद में दिखाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करे कोई, संत डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेला बोई। इन पंक्तियों में मीरा का जो श्री कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम है उसका वर्णन यहाँ किया गया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कहती हैं मेरे तो जो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, मेरे आराध्य देव हैं। उन्हीं की मैं पूजा आराधना प्रार्थना करती हूँ। उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है मैंने उन्हें। दूसरा ना कोई, दूसरा उसके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सर पर मोर का मुकुट है, यानी कि जो सिर पर मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं, मेरे पति सोई, वही मेरे पति हैं, अर्थात वही श्री कृष्ण ही हैं जिनको मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा कहे कोई, मैंने दुनिया की चिंता नहीं करी, छोड़ दिया सारे संसार को। जो जिसको बातें करनी है करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा कही कोई, जिसको जो कहना है कहता रहे, मेरे पे उसका कोई चिंता नहीं है, कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। संत डिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के साथ वो बैठती हैं। जब वो संतों के साथ बैठा करती थी तब भी लोग उनके ऊपर अंकुश किया करते थे कि देखो एक स्त्री होकर साधु संतों के बीच में बैठती है, लेकिन वो कह रही है मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है, वो उन्हीं के साथ बैठती है। लोक लाज, उन्होंने संसार की लोगों की लज्जा को, मर्यादा को, सबको एक तरफ रख दिया, सबको त्याग दिया और साधु की संगति में वो बैठती हैं। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मैंने अपने आंसू रूपी जल से प्रेम रूपी बेला को बोया है।
श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है उसको मैंने लगाया और उसको सींचा है। जैसे जल डाल के किसी वृक्ष को सींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने अपने अश्रु रूपी पानी से, जल से प्रेम की बेला को, श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा अनन्य प्रेम है उसको मैंने सींचा है। अब बेली फैल गई आनंद फल होई, अब तो वो बेल जो है पूरी तरह से फैल चुकी है। अब उसके फलों का आनंद लेने का समय आ गया है। दूध की मथनी बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने जो दूध की मथनी है उसको बड़े ही प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत कही लियो डारी डोई, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को दूध रूपी, दूध की भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से मैंने उसको बिलोया है। दही से सार तत्व जो घी है को निकाल दिया है। छाछ रूपी सारहीन अंशों को मैंने अब छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, जब मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ और श्री कृष्ण को अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होती हूँ। जगत देखी रोई, लेकिन जब इस संसार को देखती हूँ और जब इस संसार की बातों को सुनती हूँ और जब देखती हूँ कि ये संसार किस तरह की बातें करते, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इस जगत को देख के मेरा मन रोने लगता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, ये जो मैं स्वयं को गिरधर यानी कि श्री कृष्ण की दासी बताती हूँ और उसमें मैं अपने को बहुत उद्धार, मतलब अपने को बहुत उनको अपनी दासी बताकर अपने को बहुत बड़ा मानती हूँ। मतलब मैं उनकी दासी हूँ और उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे श्री कृष्ण तुम मेरा उद्धार करो। वो श्री कृष्ण की दासी के रूप में भी यहाँ दिखाई जा रही हैं और उनसे वो प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण आप मेरा उद्धार कीजिए। तो पूरी पद में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को, प्रेम को दिखाया गया है कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, किस तरह की उनकी भक्ति है। लोक लाज मर्यादा सब को वो पूरी तरह त्याग देती हैं। ना उन्हें परिवार की चिंता है और ना उनको समाज की चिंता है। वो पूरी तरह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और अब उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण तुम मेरा उद्धार करो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। लोक कहे मीरा भय बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राजा भोड़िया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इन पंक्तियों में भी श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा है उनका अनंत प्रेम दिखाया गया है, अत्यधिक प्रेम की अनंतता दिखाई गई है। और साथ ही जो समाज के लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो उन पर किस तरह तानाकशी करते हैं, उनको ताने देते हैं और कहते हैं कि इसने तो सब मर्यादाओं को लांघ लिया, सब संसारिक मर्यादाओं को त्याग दिया, सारे रीति रिवाजों को इसने समाप्त कर आगे बढ़ गई। ये तो बहुत ख़राब बात है, इसने किसी की भी चिंता नहीं करी। इस तरह के उनके ऊपर मीराबाई के ताना लोग दे रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। और इस पंक्तियों में आप देखेंगे कि उन्हें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पग कहते हैं पैर, नारायण ईश्वर, आप ही स्वयं ही, साची सच्ची, भई होना, बावरी पागल, न्यात परिवार के लोग या ब्रादरी फैमिली मेंबर्स, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, विष जहर पीवत पीती हुई, हांसी हंस दी, गिरधर पर्वत, नागर चतुर, अविनाशी अमर। तो ये इसके शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग है। अब हम इसका व्याख्या को पढ़ेंगे।
मीरा कहती हैं, मैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मेरे तो नारायण आप ही सो सांची। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने पैरों में घुंघरुओं को बांध लिया है, अब श्री कृष्ण के समक्ष अब मैं नाचने लगी हूँ। अपने पैरों में घुंघरू को बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष में सामने मैं नाच रही हूँ, नाचने लगी हूँ। मेरे तो नारायण सु आप ही हो गई सांची। मेरे तो नारायण अर्थात मेरे तो भगवान, मेरे तो आराध्य, मेरे तो सब कुछ अब आप ही हैं। स्वयं को मैंने आपके सामने समर्पित कर दिया है। इस कार्य में, ये कार्य करने में मुझे कोई किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है। लोग कहे मीरा भय बावरी, न्यायत कहे कुलनासी। लोग कह रहे हैं कि मीरा का जब ये व्यवहार लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, पागल हो गई है, उसको किसी तरह की कोई चिंता नहीं रही है। न्यात कहे कुलनासी, जो परिवार के लोग हैं, बरादरी के लोग हैं, वो कहते हैं ये कुल का नाश करने वाली है। हमारी और भी हमारे समाज में स्त्रियां हैं, हमारे बरादरी में, हमें परिवार में, हमारे उन सब पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो पूरा सब नाश करने वाली है। विष का प्याला राजा भोज्या पीवत मीरा हासी। मीरा एक विवाहित स्त्री है। विवाहित स्त्री होने के कारण जब उनका ये व्यवहार, जो इनकी जो भक्ति भावना और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था, इसलिए लोगों को और ज्यादा उनके ऊपर अंकुश था, लोग ज्यादा ऑब्जेक्शन करते थे। तो वो कहती हैं विष का प्याला, उनके पति, यहाँ तक कि उनके पति को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने राणा भोज ने उनके लिए विष का भरा हुआ प्याला मीरा के लिए भेजा। मीरा ने उस प्याले को, उसमें पड़े हुए विष को, विष रूपी उसमें जहर को, विष को उसने हंसते हंसते पी लिया। पीवत मीरा हंसी, हंसते हंसते उस प्याले को, जहर को उन्होंने पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कह रही है मेरा जो गिरधर है वो बहुत चतुर है, अब मुझे वो सरलता से, सहजता से वो मिल जाएगा। अब मुझे उनके दर्शन और भी सुलभ हो गए हैं। अब उनके दर्शन के लिए अब मुझे उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। तो यहाँ उनकी जो भक्ति भावना, श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम, वो सब दिखाया है। उन्होंने अपने परिवार का, उन्होंने अपनी लोक मर्यादा को भी एक तरफ कर देती हैं और यहाँ तक कि विष का भरा हुआ वो प्याला भी पी जाती हैं। उसका भी उनको डर नहीं रहता कि इसका अंजाम क्या होगा, और उसका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये नहीं कि वो उसको पी के मर जाती हैं, श्री कृष्ण की कृपा से वो जीवित रहती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे जो गिरधर हैं बहुत चतुर हैं, अब तो मेरा जो उनसे मिलना है और भी सरल हो गया। सहज मिले अविनाशी, उनसे मिलन मेरा, उनके दर्शन मेरे लिए और भी सरल हो गए, और भी सरलता से अब मैं उनसे मिल सकती हूँ।